नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपको गुरु प्रदोष व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। आप सभी लोग बड़े ही ध्यान से कथा को श्रवण करिएगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करने का विधान है और भगवान शिव की पूजा की जाती है। और इस बार प्रदोष का व्रत अगहन के महीने का मार्गशीर्ष माह के प्रदोष का व्रत 28 नवंबर 2024 दिन है, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार का दिन है। इसी दिन व्रत को सभी भक्तगण धारण करेंगे। प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन रहेगा, इसलिए इसे गुरु प्रदोष के नाम से जाना जाता है। प्रदोष काल में प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा करने का विधान होता है। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का समय होता है। प्रदोष काल के समय में भगवान शिव की पूजा करने से बहुत ज्यादा अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से भगवान शिव के आशीर्वाद से हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। यश कीर्ति अधीन आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही गुरु प्रदोष व्रत अपने विरोधियों को शांत करने के लिए रखा जाता है। यदि आपके जीवन में किसी भी तरह के विरोधी है या आपके कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी आपको है या फिर किसी विवाद या मुकदमे को यदि आप जीतने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप उस सच्चे मन से गुरु प्रदोष व्रत को आपको रखना चाहिए और भगवान शिव की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। अगर आपसे हो सके तो गुरु प्रदोष के दिन उपवास भी आप रखें, और क्योंकि उपवास रखने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को गुरु प्रदोष व्रत की कथा को सुनाने जा रही हूँ। आप सभी लोग भगवान शिव के चरणों में अपनी ध्यान और मन को लगा करके कथा को श्रवण करें। प्रदोष व्रत के दिन शुभ मुहूर्त में घर में या फिर आसपास के शिव मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। पूजा करते समय सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा की जाती है और फिर भगवान शिव को गंगा जल से अभिषेक कराया जाता है। इसके बाद भगवान शिव को चंदन अर्पित किया जाता है। फिर सफेद फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शक्कर, साबुत चावल जिसे अखंडित चावल भी कहते हैं, अक्षत बोलते हैं। जिस अक्षत में थोड़ी भी क्षति न हो, जिस चावल में थोड़ी भी क्षति न हो, टूटा न हो, उसे अक्षत बोलते हैं। उस चावल से धूप, दीप, नैवेद्य सभी सामग्रियों के साथ में समी पत्र, समी पुष्प, आकड़ी का फूल, आकड़ी की पत्ती, इन सब सामग्रियों के साथ में दूध से बनी मिठाइयों का भोग भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। साथ ही पूजन करते समय से पंचाक्षर मंत्र का अर्थात ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए। फिर चालीसा पढ़े या सुने। इसके साथ ही गुरु प्रदोष की कथा को भी श्रवण करें। के बाद से आचमन करके भगवान शिव से क्षमा याचना करनी चाहिए। किसी भी प्रदोष व्रत में अन्न, नमक या मिर्च का सेवन नहीं किया जाता है। इस व्रत को मीठा भोजन खाकर ही रखना चाहिए। यदि आप मीठा भोजन ना कर पाए, आपको किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य समस्या है, तब उस स्थिति में आप सेंधा नमक से बने भोजन का सेवन भी कर सकते हैं। फलाहार के साथ में भी आप इस व्रत को रख सकते हैं। आपसे बन सके तो आप कोई भी नमक या फिर भोजन न ग्रहण करें। फलाहार के साथ में भी आप प्रदोष व्रत को करें तो अति उत्तम माना जाएगा। इसके साथ ही अपना व्रत खोल सकते हैं और प्रदोष व्रत की पूजा करने के लिए पूजा की थाली में जो जरूरी सामग्री है वह क्या क्या होनी चाहिए। तो पूजा की थाली में धूप, दीप, अबीर, गुलाल, चंदन, समी पत्र, बेलपत्र, जनेऊ, भांग, धतूरा के साथ अगरबत्ती और कपूर के साथ जो भी मौसमी फल मिलते हैं उन्हें भी आप जरूर रखें। इस प्रकार से सच्चे मन से भगवान शिव और पूरे परिवार की उनकी पूजा भी करनी चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन आपको शिव रुद्रा अष्टकम का पाठ भी करना चाहिए या
नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र में आपको जप करना चाहिए। यदि आपके पास रुद्राक्ष की माला नहीं है तो कमल से कमल एक एक माला भी किसी भी मंत्र का जप आप रुद्राक्ष की माला के साथ यदि करते हैं और साथ ही आसपास के शिव मंदिर में आटे का दीपक जलाना चाहिए तो कहते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी ही पूरी हो जाएंगी। किसी भी मनोकामना के लिए आटे के दीपक हमारे हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उसके बाद आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11 या 21 की संख्या में सबसे ज्यादा जितनी भी संख्या में आप आटे के दीपक जला सकती हैं। गुरु प्रदोष पड़ने पर भगवान शिव और उनके पूरे परिवार के साथ साथ बृहस्पति देवता की भी पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। बृहस्पति देवता की पूजा करने के लिए आप केले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। केले के वृक्ष की जड़ में आप मीठा जल अर्पित करके एक दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से भगवान शिव के साथ साथ आपको देव गुरु बृहस्पति की भी कृपा प्राप्त होगी। हो सके तो इस दिन पीले रंग की वस्तुओं का आप दान करें। आइए भक्तगणों, अब हम गुरु प्रदोष व्रत कथा को श्रवण करते हैं। गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृतासुर की सेना में भयानक युद्ध हुआ था। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला था। यह देखकर वृतासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने के लिए तैयार झाल आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे सभी देवतागण भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में जा पहुँचे और उन्होंने गुरुदेव को सारी व्यथा अपनी बातें कह सुनाई। देवताओं की बात को सुनकर बृहस्पति देव हंसने लगे। पहले मैं तुम्हें वृतासुर का वास्तविक परिचय दे दूं, फिर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान भी बताऊंगा। वृतासुर दैत्य बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया है। अपने पूर्व जन्म में वह चीररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर गया। वहां शिव जी के बाएं अंग में माता पार्वती जी को विराजमान देखकर वह आज करता हुआ बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। ऐसे वचन सुनकर सर्वव्यापी भोलेनाथ हंसकर कहने लगे, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है और फिर भी तुम साधारण मनुष्य की तरह मेरा उपहास उड़ा रहे हो। माता पार्वती यह सब देखकर क्रोधित हो गई और चित्ररथ से कहने लगी, अरे दोस्त, तूने सर्वव्यापी भोलेनाथ के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। हे दुष्ट, मैं तुझे ऐसा श्राप देती हूँ कि फिर से तू कभी ऐसे साधु संतों के साथ में उपहास हंसी मजाक करने का तू दुस्साहस नहीं कर पाए। जा, अब तू तहत स्वरूप धारण कर और विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। हंसकर माता पार्वती ने अभिशाप से इस प्रकार चित्र राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि केश तब से उत्पन्न होकर वृतासुर बन गया। गुरुदेव बृहस्पति आगे कहने लगे, वृतासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। देवराज इंद्र, आप गुरु बृहस्पति प्रदोष व्रत करो और भगवान शिव को प्रसन्न करो। तब देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर गुरु प्रदोष व्रत यानी कि बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत की प्रताप से देवराज इंद्र ने शीघ्र ही वृतासुर पर विजय प्राप्त कर लिया और जिससे देवलोक में शांति छा गई और सभी देवताओं को उनके अधिकार वापस मिल गए। इसलिए कहते हैं कि प्रदेश प्रतिदिन आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भगवान शिव से सच्चे मन से प्रार्थना करें। आपकी मनोकामना भगवान शिव जरूर स्वीकार करेंगे। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। इस कथा से सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जो भी आपकी इच्छाएं हैं
उसके लिए, उसकी प्राप्ति के लिए आप गुरु प्रदोष व्रत को जरूर करें, उपवास करें, भगवान शिव की पूजा आराधना करें और कथा को जरूर श्रवण करें। भक्तगणों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, कथा आपको अच्छी लगी हो, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय।